सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर निकालना हो तो फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे। आज क्या देखेंगे? फॉर्मूला से देखना है कि इसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है जो कि याद करने में आसान होगा। तो कोई भी नंबर को सबसे पहले हम लोग फैक्टर उसका निकाल लेंगे इस तरह से 2 का पावर ए, 3 का पावर बी, 5 का पावर सी। और भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग पहले समझते हैं। तो जब भी नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना हो तो प्राइम फैक्टर का पावर जो भी आपका रहेगा सभी में वन, पावर में वन ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर 2 का पावर ए है तो ए प्लस वन, 3 का पावर बी है तो बी प्लस वन, 5 के पावर सी है तो सी प्लस वन को मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यही आपका हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरा में नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर। ठीक है, उचित गुणनखंड की संख्या। अगर आपसे पूछे उचित गुणनखंड की संख्या प्रॉपर फैक्टर, तो याद रखेंगे इसमें वन और इट सेल्फ नहीं होता है। किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालते हैं तो वन भी होता है और वो खुद भी होता है। तो ये दोनों को छोड़कर, मतलब दो नंबर को छोड़कर बाकी जितना भी आपका फैक्टर होगा वो प्रॉपर फैक्टर कहलाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट कर लिए थे? तो a प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन, माइनस टू। हमेशा माइनस टू हम लोग करेंगे क्योंकि वन और इट्स सेल्फ को छोड़कर। तीसरा में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब भी अगर निकालना है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सभी बेस में क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम के पावर जो भी है सबको सम कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसका सम कर लेंगे। आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको आ जाएगी। चौथा में नंबर ऑफ इवन फैक्टर। जब भी इवन फैक्टर फाइंड आउट करना हो, इवन का मतलब आपको वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? दो से। तो ऐसे केस में दो का पावर जो रहे उसको लिख देना है ए, इसमें वन ऐड नहीं करना, बाकी के पावर में वन ऐड करना है। इनटू कितना हो जाएगा? बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन। यही टोटल आपका मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आ जाएगा? इवन फैक्टर आ जाएगा। फिफ्थ नंबर में देखते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या। इसमें क्या करना है कि दो का पावर जो है कोई भी नंबर में अगर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इसीलिए दो के पावर को छोड़ देना है, दो के पावर को छोड़ देना है। इसमें थ्री का पावर कितना है? तो बी है, बी प्लस कितना? वन हो जाएगा और सी प्लस वन हो जाएगा। मतलब दो के पावर को छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। जो भी बचेगा उसके पावर में वन ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसके अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम लोग सम ऑफ इवन फैक्टर पढ़ेंगे और सम ऑफ ऑड फैक्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और भी इस पर जितना भी आपका क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा। अब बहुत आपको एक बार देखने पर ये फॉर्मूला मेमोराइज रहेगा, याद रहेगा और आसान होगा ये। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि 72 नंबर ले लिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो 72 का फैक्टर निकालेंगे, दो से लगाएंगे 36 होगा, फिर दो से 18 हो जाएगा, फिर दो से कितना हो जाएगा? तो 9। अब थ्री से लगेगा तो 3। मतलब 72 को आप लिख सकते हैं कितना? 2 का पावर 3 और 3 का पावर कितना? 2 हो गया।
तो नंबर ऑफ फैक्टर हमको निकालना है, तो 2 का पावर कितना है 3, तो पावर में 1 ऐड करना है, 2 प्लस कितना 1, तो यहाँ पर 4 गुने 3 मतलब 12, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर देख लीजिए 72 अगर है तो इसका फैक्टर कौन कौन हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 9 12 भी हो जाएगा, उसके बाद में 18 होगा, 24 36 और 72। देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड, अगर बड़ा कोई नंबर अगर दे देगा तो फिर इस तरह से फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ काम होगा, या हो सकता है कोई छूट जाए। इसलिए फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, फॉर्मूला से हम लोग जल्दी से, और गलत नहीं होगा फॉर्मूला से। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, नंबर ऑफ क्या प्रॉपर फैक्टर, उचित गुणनखंड की संख्या अगर आपसे पूछे तो टोटल गुणनखंड की संख्या आपको फाइंड आउट कर लेने के बाद इसमें से कितना माइनस करना है 2। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फैक्टर में 1 और इटसेल्फ काउंट नहीं होगा, तो बचा कितना आपके पास 10। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए इसको हम लोग जैसे कि 72 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर कितना गुणनखंड के रूप में है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 5। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 5, मतलब पावर को ऐड कर लेना है, यहाँ पर पावर को भी आप ऐड कर सकते हैं, पावर को भी क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम लोग को लिखे हैं, तो 2 का पावर कितना है 3 है, और 3 का पावर कितना है 2 है, तो ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे, तो 2 का पावर जो रहेगा उसको लिख लेना है 3 इंटू 3 का पावर कितना है, तो 2 है, इसमें हम लोग को 1 ऐड करना है, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। जब भी इवन फैक्टर अगर कहे फाइंड आउट करने के लिए, 2 का पावर जो रहेगा डायरेक्ट उसको लिख देना है, 1 ऐड नहीं करना है, बाकी में 1 आप ऐड कर सकते हैं। 3 का पावर कितना है, तो 2 है, तो 2 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड में 2 का पावर को हमको नहीं लेना है, तो कितना है 3 का पावर कितना है 2 है, 3 का पावर 2 प्लस 1, पावर में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए, काउंट कीजिए कि इवन फैक्टर कितना है। देखिए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ ना टोटल। ऑड फैक्टर कितना है, तो देखिए 1 2 3, 3 है ना, तो इसलिए जो भी हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े थे, हम लोग इस साइड में हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हैं, इसको एक बार अच्छे से अगर देख लेने पर ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रहेगा, और एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत नहीं होगा। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, अगला वीडियो में हम लोग अगला वीडियो में सम ऑफ इवेंट फैक्टर, इवेंट फैक्टर का देखेंगे। सम ऑफ मतलब जितना भी इवेंट फैक्टर है सभी नंबर का योग, इवेंट फैक्टर, ऑड फैक्टर का सम हम लोग देखेंगे। प्लस में इसका जो भी कंसेप्ट से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, सब इसी के प्रॉपर्टी पर आता है, तो सभी हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।